जब तक माँ स्वस्थ थी, वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी। लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता और समाज ऐसा करने से समाज के तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते हैं कि देखो कैसी औलादें हैं, बीमार माता को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। एक घंटे में से बिना कोई बात किए वे तीनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई से जब देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को जरूरत के समय अपने और से उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरा माँ की देखभाल करने का कर्तव्य है। लेकिन तुम जानती ही हो, मैं और तुम्हारी भाभी दोनों जॉब करती हैं। ऐसे हालात में माँ के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बहन, तुम तो पूरा दिन घर में ही रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती? पैसा की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। सुशील भैया, आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि कोई मेरी माँ को, मेरे भाई को भला बुरा कहे। इसीलिए अच्छा यही होगा कि माँ को अनिल भैया के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई सुशील ने भी छोटे भाई अनिल के यहाँ माँ को रखने की सहमति जताई। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या आप नहीं देखा है कि माँ को कभी भी मेरे घर में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रही है। उसका मेरे यहाँ मन लगता ही नहीं है, फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर रह पाएगी? छोटे भाई ने अपनी सहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहां दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 4 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माता जी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर पर ने सबके चेहरे पर झूठी मूठी दुख की परतें चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल में किसी कोने में इस बात की खुशी भी छुपी हुई थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशान नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, छोटी सी यह इमोशनल कहानी ही समाज का सत्य है। यहाँ लोग ऊपर से जो कुछ दिखाते हैं वह अंदर से नहीं होते। जो माँ बाप अपने 4 बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़ी आसानी से संभाल पाते हैं,
आगे चल ज़रूरत पड़ने पर भी यही 4 बच्चे मिलकर भी उन्हें नहीं संभाल पाते। इन्हीं यही नहीं संभाल पा चाहना या संभालना नहीं चाहते। बच्चों को यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, जैसा वह बोएगा वैसा ही काटेगा। अगर आज वह अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करेगा तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उनके बच्चे भी बड़े होंगे और वह भी बूढ़े होंगे। जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया, उनके बच्चे भी उनके साथ वही करेंगे।